नमस्कार, मैं पूनम बोध। आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, आज फिलहाल मैं आपको बता दूं, ढाणी राजू में वाटर वर्क्स की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। जहां पर आप पीछे जो है तस्वीरें मेरे देख पा रहे होंगे, जहां पर काफी आंटी जी जो हैं यहाँ पर मौजूदा हैं। और इन सब से जुड़ के आज इन सब के जो विचार, इन्होंने आज एक सच में एक ऐसा काम किया है जिसको सुन के आप लोगों का दिल जो है काफी खुशी से, या फिर आपको ये लगा लीजिए कि आपको खुशी भी मिलेगी और साथ में आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आज मैं बता दूं, आज यहाँ पर हम मौजूद क्यों हुए हैं। आज यहाँ पर इस वाटर वर्क्स में पौधारोपण का कार्य जो है, यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें जो खड़ी हैं, इन लोगों के द्वारा किया गया है। तो आंटी जी, नाम जानना चाहूंगी आपका? आशा। आपका सुनहरी जी, आपका? आज हमें आपने बुलाया है वाटर वर्क्स में, जानना चाहूंगी किस वजह से? हमने जो पौधे रोपे हैं जी, और इनको लगाते हैं हर रोज 3 दिन हो गया। अच्छा। और इनमें पानी भी डालते हैं और आगे से काम मिलेगा तो और भी काम करेंगे। हमें मिलता ही नहीं, बस आज 3 दिन का है, साल भर में आया है। हमें रोज काम चाहिए, हम अपनी मेहनत से रोज काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। पौधारोपण की जो आज आपने काम किया है आंटी जी, ऐसा कैसे विचार है आपके मन में? हमारे विचार अच्छे हैं। हमारे जैसे बच्चे हैं, बच्चे की तरह हम इनको पालते हैं जी, ठीक है। और हमारे बड़ी शौक है, हमारे गांव की शोभा है, आप लोगों की भी शोभा है। ये हमारे हरियाणा में गांव में जो ये पौधे लगते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं जी। आज पौधारोपण किया है आपने। हाँ जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप इससे? कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा आगे आ जाइए। जी। हम पौधारोपण में बहुत खुश हैं, मेहनत करना चाहो, हमारी दिहाड़ी मजदूरी मिले जाओ, अपना काम बहुत अच्छा मिले जावे। और अगर यही चाहो भाई हर गाँव में इतना ही पेड़ पौधा हम लगाओ, इतना ही भाई खुशहाल बनावे। हमारी ढाणी राजू ने स्कूल में हो और या शमशान भूमि हो, यहाँ हो, हम और भी जो सड़कों पर हमने काम मिलेगा वो अभी पौधा लगाने की भी अगर रिक्वेस्ट करा हमने काम मिले, बहुत से बहुत ज्यादा हम पेड़ पौधा खुशहाल हमारी ढाणी राजू सफाई अभियान में भी। आंटी जी, पौधा तो आपने लगा दिया। हाँ जी। पौधे आपने लगा दिए। हाँ जी। इनकी जो देख रेख है या इनके बड़े होने तक का जो सफर है बच्चों की तरह, हाँ, बच्चों पौधों की तरह कराना जी। हाँ, आगे से बच्चों की तरह उसकी संभाल कौन करेगा? हम करेंगे, हम लोग करेंगे। आप लोग पानी पूरी क्या आप सभी एग्री हैं इस चीज के लिए? हम कराएंगे, हमने जो हर महीना काम मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए हर महीना। क्या आप लोगों को काम नहीं मिलता है? नहीं मिलता जी। एक साल में आया जी, हमारी मजदूरी भी बढ़नी चाहिए और हम ना रोज काम मिलना चाहिए। हम गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके काम करते हैं, खाते हैं, इसलिए हमने रोज काम मिलना चाहिए। आज जो पौधे आपने लगाए हैं, मनरेगा की तरफ से लगाए या अपनी मर्जी से? मनरेगा की तरफ से। आपको काम दिलवाने वाला जो वो बोलते हैं प्रमुख जो होते हैं, कौन है? ये रतन सर है। तो इनके विचार में, मतलब आपने बताया अभी कि आपको काम नहीं मिलता, हाँ, साल में तो एक बार इन मिला लोग है। इनकी क्या राय है इस बारे में? इनकी राय है जी, ये तो चाहते हैं भी आज में काफी सारा काम आए, हम भाई साफ सफाई का भी है, हम साफ सफाई करें यहाँ पे। और भी पौधारोपण हो तो हम वो भी जरूर करें, और भी कोई काम होता है हम वो भी करेंगे। हाँ जी, ये तो बहुत कोशिश करते हैं काम लेने की। ओके, दिल लगा दिए और इनकी संभाल कराएंगे, पानी लगाएंगे। ऐसा क्यों करोगे आप? ऐसे क्यों करोगे आंटी जी? काम चाहिए हमें ना। वो बात आपकी ठीक है, मैं समझ गई। आप लोग देख रेख करोगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पौधों को बढ़ा करके आप मतलब क्यों कर रहे हो ये? हवा मिलेगी, छाया मिलेगी, और कोई अंदर भी बैठ सकता है। जितने पेड़ पौधे लगाओगे ढाणी राजू हमको साल देखा हमारे गाँव में भी सफाई अभियान में भी। हाँ जी, जितना तो एक बात बताइए, आपने सफाई का मुद्दा उठाया अभी कि हम सफाई करेंगे, मनरेगा के काम के लिए आप क्यों वेट कर रहे हो? आप अपने तरीके से सफाई कर सकते हो। 331 रुपया है। 500 तो होनी चाहिए जी। कितनी दिहाड़ी चाहते हो? 1 मिनट, आप सब चुप होके एक लाइन में आंसर देना प्लीज, मेरे को उत्तर देना। आप लोग अपनी दिहाड़ी कितनी चाहते हो? तो देखिए, ये तस्वीरें हमने दिखाई आपको, जो यहाँ पर ढाणी राजू में जो औरतें इकट्ठा हुई है। कहते हैं कि नारी शक्ति
नारी शक्ति में सच में बहुत पावर होती है। और आज ये एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, क्योंकि पौधारोपण आजकल आप देख सकते हैं कि पौधे को जो काटने का काम तो बढ़ चढ़ के किया जा रहा है, लेकिन पौधों को लगाने की जहां बात आती है, एक बार हो सकता है कि कोई अपनी छवि बनाने के लिए पौधारोपण कर तो देते हैं, लेकिन उनकी आगे जो देखरेख करने का जो मैटर होता है, देखरेख करने का जो कार्य होता है, उसको कोई संभाल नहीं कर पाता। तो आज यहाँ पर ढाणी राजू में सच में एक खुशहाली का एक उदाहरण दिया गया है, और सच में ही काफी अच्छा ये उदाहरण है, क्योंकि अगर हम पौधे को अगर लगाएंगे, एक पौधा आगे बढ़ेगा, अगर दूसरा बढ़ेगा, तो हमारा जो वातावरण है वो भी साफ होगा, हमें स्वच्छ हवा भी मिलेगी। और आंटी जी ने अभी अभी बताया था कि कोई आता जाता कोई यात्री होगा वो भी बैठ पाएगा। ये पौधारोपण का कार्य है गांव राजू में नरेगा के तहत जी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम एक्ट के अनुसार। और ये जो कार्य है गवर्नमेंट करवा लग रही है हर जगह, ये नहीं कि इसी गांव में, हर गांव में करवा रही है। और उन पौधों से हमें ये फायदा है कि तो हमारे को पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारा स्वच्छ हवा मिलेगी तो हम स्वच्छ जिंदगी जिएंगे। और दूसरा, इनसे हमें फल फ्रूट तो मिलते हैं, साथ में छाया मिलती है और दवाइयाँ भी प्राप्त होती है और बैठने के काम भी आते हैं इनके नीचे। और सबसे बड़ी बात यह है, जहाँ पर जितने वृक्ष होंगे उस एक क्षेत्र में उतनी ही अधिक वर्षा होगी, और जितनी अधिक वर्षा होगी तो हमारे उस क्षेत्र में अन्न की कमी नहीं रहेगी। मेन प्रॉब्लम, ये मेन बात होती है ये। दूसरा, ये मनरेगा के तहत करवा रही है गवर्नमेंट, वो अच्छी बात है। कुछ लोग अपने निजी तौर पे भी करते हैं, और इनकी देखभाल जो है ना वो बच्चों की तरह ही करते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट को लगवाने के साथ साथ इनमें पानी देने वाला भी और इनकी सुरक्षा रखने वाला भी, या फिर इनके अंदर से जाल लगवाने का कार्य भी गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही। गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि अपनी मर्जी के अनुसार ही कार्य कर रही है। जो अधिकारी गण है वो जल्दी काम नहीं देते, मेट बेचारे क्या करें, चक्कर काट काट के रह जाते हैं। फिर कहते हैं आज वो नहीं आया, एवीपी नहीं आया, आज कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, आज रोजगार सहायक नहीं है, आज बीडीओ नहीं है, ये बहाने लगाते रहते हो। कम से कम 6-6 महीने तक काम को लटका के रखते हैं। अब अकेला मेट क्या, लेबर कहती है कि मेट काम नहीं लेके आता। लेबर तो कहेगी क्योंकि उनको तो काम चाहिए, उनका तो मेट से ही संबंध है, वो अधिकारी को क्या जाने। लेकिन अधिकारी क्या करते हैं, कल आ जाना भाई, आज वो नहीं बैठा, चाहे वो पास में बैठा हो, क्योंकि मेट तो हर एक बंदे को जानता नहीं, वो तो केवल कंप्यूटर ऑपरेटर और एबीपीओ को जानता है, या वीडियो तक पहुंच सकता है, सेक्रेटरी तक पहुंच सकता है। लेकिन जो ऊपर वाले बैठे हैं, जैसे सीओ साहब हैं, संक्शन करने में 1-1 महीना लगा देते हैं कार्य में। अगर वो संक्शन नहीं करेंगे तो काम इनको कैसे मिलेगा लेबर को। दूसरा, इनके पास औजार भी नहीं देने लग रही गवर्नमेंट, टाइम पे इनका पैसा नहीं आने लग रहा। ना ही मेट्रो की पेमेंट पिछले साल की अभी तक नहीं आई है, मेट्रो की पेमेंट अभी तक नहीं आई है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। काम करवा लेती गवर्नमेंट, पेमेंट भेजती नहीं। अगर पेमेंट नहीं आएगी तो मजदूर वर्ग है वो क्या खाएगा। और लेबर की मिस्टोल जमा होने के बाद कम से कम भी 10 दिन या 15 दिन बाद भेजती है। उसमें भी कई बार तो कटौती कर देती है, पेंडिंग दिखा देती है, इनका ये नहीं हुआ, ये आधार कार्ड नहीं चढ़ा, इनका खाता ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये करवा के लो। उसमें मेट अकेला क्या करेगा। अब लेबर जो वो तो मेट को ही जानती है ना, उन अधिकारियों को तो नहीं जानती। लेकिन वो अधिकारीगण क्या करते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं। अब हमारे यहाँ का ही लगा लेना, हांसी से ब्लॉक 1 में जो एबीपीओ साहब है, मैंने उनको कम से कम 50 बार फोन किया, फोन नहीं उठाते। सहायक है वो फोन नहीं उठाता, फिर कहता है कि हमारे पास बार बार फोन क्यों कर रहे हो। जेई है वो कहता है मैं संक्शन बना कर मिलने के लिए ऊपर भेज दिया मैंने सीईओ के पास, लेकिन वहां बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास कोई काम ही नहीं आया। तो अब बताओ मेट कहाँ से काम लेके आएगा। जब तक ऊपर से संक्शन नहीं होगा कार्य, उसका वर्क कोड नहीं बनेगा, तो मेट कैसे लेबर को लगा देगा। देखिए, सरकार ने एक सचमुच जागरूकता का एक उदाहरण देते हुए ये जो मनरेगा मजदूरों के द्वारा जो काम करवाया जा रहा है पौधारोपण का, एक सराहनीय कदम सरकार उठा रही है। लेकिन सरकार से मैं गुजारिश जरूर करूंगी कि जो मजदूर वर्ग की, या जो अभी सर ने बताया मेटों की जो पेमेंट का सवाल है, तो कृपया देखिए, मजदूर हैं, मजदूर एक टाइम का अपनी रोटी अगर कोई काम करते हैं तो सोचते आज शाम को हम अच्छे से पेट भरकर खाएंगे। तो ये गुजारिश हमारी रहेगी कि जो मजदूर वर्ग की जो भी पेमेंट है या जो भी मजदूरी वो लोग करते हैं वो टाइम से अदा की जाए, ताकि जो गरीब परिवार है, गरीब परिवारों के घर में भी चूल्हा जो है टाइम से जल सके। जी सर। दूसरी बात ये है कि जो इनकी मजदूरी है लेबर की मनरेगा में अनुसार वो 331 रुपए है। क्या गवर्नमेंट को पूछने वाला हो 331 रुपए में उसका महीने भर का राशन आ जाएगा। एक मजाक बना के रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। 331 रुपए एक दिन के हैं, एक दिन के 331 और काम कितना आता है मंथ में काम आता है 3 दिन का 4 दिन का, कहते हैं इतना ही काम मिलेगा आपका, इतनी पंचायत छोटी है। साल में 90 दिन का दिखाया है जी, साल में 90 दिन का, इससे क्या हुआ। वो भी पूरा नहीं हो 90 दिन काम तो मिल रहे और काम नहीं मिलता, जैसे काम नहीं मिले तो गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है कि भाई काम नहीं मिले तो इनको भत्ता दिया जाए। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम भत्ता देते हैं, लेकिन भत्ते के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसी टाइम कोई ना कोई काम निकाल के देते हैं, भाई हमने काम निकाल दिया।
अरे उससे पहले निकाल के दो ताकि मजदूरों को दिक्कत ही ना आए ये एप्लीकेशन लगाने की। जबकि गवर्नमेंट कहती है कि हम देर लग रहे हैं काम, फिर कहते हैं जी हमने तो काम दे रखा है इनको। अरे काम दिया तुमने, अब जबकि एप्लीकेशन लगने के बाद काम दिया, ना कि पहले काम दिया है। तो मैं ये चाहूंगा कि इनको 100 दिन का काम मिलना चाहिए। और ये अधिकारीगण जो है इन्होंने खुद ने ही ये सैंक्शन काम करना होता है, जबकि कोई नहीं आता। रोजगार सहायक कभी भी नहीं आके चलता है यहाँ पे, जबकि उसका कार्य है मेटो और मजदूरों में संपर्क बना के रखना। बिल्कुल। और वो तो अपने वहां बैठे रहते, कभी आते हैं कभी नहीं आते, और फोन करते हैं फिर कहते हैं हमारे पास बार बार क्यों तंग कर रहे हो। तो उसमें मेट क्या करेगा, क्या लेबर करेगी। अगर इसमें हमारी कोई गलती है तो हमारे को बोलो भाई आपने ये कागज पूरा नहीं किया, तो हम वो पूरा करवा के देंगे। लेकिन काम उनको निकालना होता है, सैंक्शन उनको करना होता है, तो उन्हें करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम विज्ञापन अखबारों में भी देंगे, पार्लियामेंट का घेराव भी होगा। अगर वहां जाएंगे तो फिर ये कहते तुमने हमारी इज्जत नहीं रखी, हमारे को बेइज्जत कर दिया। सर ये जो समस्या आपने बताई ये सिर्फ ढाणी राज्यों में है या फिर अदर गाँव में? ये हर पंचायत के अंदर है ये समस्या। लेकिन मेट लोग कुछ ऐसे हैं कि उनको एक वीडियो साहब है या कोई भी अधिकारीगण है नरेगा से संबंधित, वो थोड़ा बहुत उनको अपने साथ में बिठा के चाय पानी पिला दे, बिठा लेते हैं, तो वो आवाज नहीं उठाते। लेकिन मैं इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता। मेरा काम होता है कि आवाज उठाओ ताकि हमारे को काम मिले। हमें अपने काम से मतलब है, हमें हमारी लेबर से मतलब है, न कि हमें अपनी जेबें गर्म करने से। अब वो कहेंगे चल इतना काम ले जा, इतने दिन की लेबर की अटेंडेंस लगा देना जी। क्यों लगाएं गलती, 2 नंबर का काम हम क्यों करें, पूरा काम करो जो दिया है। लेकिन नहीं, भारतीय संविधान ने हमें राइट दिया है कि हम अपने जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो सर इसमें आपका अगला कदम क्या रहेगा? अब अगला कदम यही रहेगा, जो हमारी यूनियन है डॉक्टर BR अम्बेडकर मेट एवं मजदूर यूनियन, हम उसके थ्रू आगे और कार्रवाई करेंगे। जो भी संभावित होगी और जो योग्य कार्रवाई होगी कानून के अनुसार ही कार्य करेंगे, न कि कानून से अलग। ओके। हाँ जी अंकल जी, क्या कहना चाहोगे? आज पौधारोपण आपने किया है तो इसके आगे की देखरेख की जिम्मेवारी जो है वो किसकी रहेगी? हमारी है। आप लोगों की होगी। क्या पूरे तरीके से आप इसे करोगे? हम करेंगे, लेकिन हमें वो बात ध्यान मिलनी चाहिए, फिर हम कोई करता नहीं। अंकल जी एक बात मैं आपसे पूछ लूं, जो अभी अंकल जी ने बोला कि हमें दिहाड़ी मिलनी चाहिए, फ्री में कोई नहीं करेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, अगर पौधे बड़े होंगे तो माहौल हमारा ही स्वच्छ होगा, तो क्या हम ये पौधे जो है अपने तरीके से अपनी क्या बोल सकते हैं कि हमारे खुद की हिम्मत पर क्या हम इन लोगों की देखरेख नहीं कर सकते? देखो जी बात ये है, खुद की हिम्मत से भी कर सकते हैं। अगर हमारा कोई घर का गुजारा चलने के लायक हो ना तो हम खुद कर सकते हैं। हमारा घर का खुद का गुजारा चलने के लायक नहीं है, हम मजदूरी करेंगे तो खाएंगे, अपने पौधों के पीछे ही फिर खड़े रहेंगे। ये तो है नहीं भाई एक दिन तो पानी डाल दिया उससे ही हो जाएंगे। महीने में कम से कम भी 5 बार 7 बार में छोटे पौधों में पानी डलेगा, पानी भी डलेगा, कभी ये भी होगी, सारे काम और होंगे। इतना हम कर नहीं सकते क्यों, हमारे घर में इतना वो है नहीं जी। तो हमारे को कुछ मिलेगा तो हम करेंगे। ठीक है अंकल जी, क्या लगता है कि सरकार आपको जो है सपोर्ट कर पाएगी या नहीं? जैसे कि काम आगे से चलता रहेगा तो आने का भी काम बनता रहेगा। जब पौधा के अंदर पानी डलेगा तो पौधा आगे बढ़ेगा, पौधे में पानी नहीं डलेगा तो पौधा आगे कैसे चलेगा, यही सूख जाएगा। हाँ खत्म हो जाएगा ये। तो पानी किस तरह डालेंगे कि जिन को काम मिलेगा तभी पानी डालना है। 1-2 दिन तो डाल सकते हैं, लेकिन रोज प्रतिदिन कौन डालेगा, यह बताओ। जी अंकल जी, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार आपकी हेल्प करेगी? सरकार बढ़िया है। मोदी जी को प्रणाम करूंगा मैं, सरकार को सलाम करूंगा। किस बात पहले इस खुशी पे कि नरेगा को काम दे रही है, ठीक है। लेकिन एक तो नरेगा की दिहाड़ी बढ़ाई जाए, पहली बात। दूसरी बात, नरेगा को काम दिया जाए। बात रही पौधारोपण की, हमने पौधे रोप दिए बहुत खुशी से। इनमें पानी देना, इनकी गुड़ाई करना वो फर्ज हमारा है, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, इनकी गिनती नहीं कर सकते। कि सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमें इनकी मदद के लिए दिहाड़ी और दे प्रतिदिन काम कर। ठीक है, तो फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई ढाणी राजू में वाटर वर्क्स की। तो यहाँ पर पौधारोपण का जो पूरा कार्यक्रम या जो पूरे विचार यहाँ पर नारी शक्ति के, और यहाँ पर हमारे साथ में बुजुर्ग जो रतन सर हैं और बुजुर्ग अंकल जी जो जुड़े थे, इन सब के विचार हमने आपको सुना दिए। सरकार ने एक सराहनीय कदम तो उठाया है पौधारोपण का, क्योंकि इससे जो है काफी इंसानों के बीमारियां भी खत्म हो सकती है और वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। लेकिन सभी की सरकार से एक गुजारिश रही है, तो मैं भी वो गुजारिश करती हूँ कि मजदूर वर्ग जो है, मजदूर तबका, वो
अपना जो है काम करने के लिए या अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए पूरे दिन मजदूरी करता है, तो उन लोगों की जो है सहायता की जाए, उनका सहयोग किया जाए, और साथ में पौधों में जो है पानी रोपण का या फिर पानी डालने के लिए जो पेय है वो भी मजदूर वर्ग को दिया जाए, और मजदूरों की ये मदद तो की जाए ताकि ये पौधे तो लगवा दिए लेकिन इनको बढ़ाने में भी ये मजदूर जो है अपना पूरा सहयोग दे सके, क्योंकि उसके लिए सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आप लोगों की आज के इसके कार्यक्रम में क्या राय है? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आज यहाँ पर जो मौजूदा लोग थे सबके विचार हमने आपको सुनाए, इनके लिए एक छोटा सा सहयोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इन लोगों के विचार भी आगे पहुंचाइए, और पौधारोपण का जो एक सकुशल कदम उठाया गया सरकार व इन लोगों के द्वारा, क्योंकि सरकार उठा देती तो मजदूरों के बिना सरकार कुछ नहीं कर सकती थी, तो दोनों ही तरफ का ये सहयोग कीजिए। आपको सभी के विचार तो मैंने सुना दिए, अब जो पौधारोपण की जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहूंगी। अर्जुन पौधे का नाम बताया गया शीशम। अर्जुन चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी अर्जुन होगा। कौन सा आंटी जी? अर्जुन। ये क्या है? जामुन। जामुन की तस्वीरें जूम किया जाए। कौन सा पौधा है आंटी जी? अर्जुन। क्या है आंटी जी? अर्जुन। पौधों की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। शीशम। तो वाटर वर्क्स की तस्वीरें दिखा दी। भले ही देखो आज धूप भी काफी है और गर्मी का मौसम भी है, लेकिन ये पौधे बड़े होने के बाद कितनी छाया देंगे और कितनी ठंडी हवा देंगे वो बाद की बातें हैं, लेकिन फिलहाल भी अगर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं तो सच में ठंडी हवा महसूस हो रही है। शीशम का ओके। तो ये वाटर वर्क्स की काफी शानदार तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहाँ पर आके सच में मन बहुत खुश हो गया, क्योंकि आज सरकार के द्वारा और मजदूरों की जो मेहनत है वो काफी अच्छा लग रहा है ये जान के कि एक सराहनीय कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा भी और मजदूरों के द्वारा भी। सभी पौधों की तस्वीरें लगभग हमने आपको दिखा दी। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एक्स ब्लॉक समिति मेंबर्स हैं ये। आंटी जी आपका नाम? राजवंती। कौन सा पौधा लगा रहे हैं? अर्जुन का। महसूस कैसा हो रहा है आपको? अंदर की जो फीलिंग्स है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। अच्छा, हम इनको रोपते हैं, पानी डालेंगे, इनकी खुदाई करेंगे। इसकी जो पापड़ है उसको छोड़ के बड़ा होने के बाद में वो पानी पीना अलग अलग बीमारियां अलग अलग तरीका और आगे से। अर्जुन का पौधा बताया गया 3 बीमारियों में, हार्ट अटैक, श्वास और भी बुखार हो, उसमें अर्जुन का जो पौधा है वो बताया गया काफी उपयोगी सिद्ध होता है। तो चलिए सर, जो पौधारोपण का कार्य है क्या वो वाटर वर्क्स में किया गया या कहीं और भी? नहीं, ये हमारा जो पौधारोपण का कार्य है गांव के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल और शमशान घाट में भी किया गया है, क्योंकि इसमें 4 दिन का मिस्टोल था और 4 दिन में हमने तीनों जगह पर ऐसा कार्य किया है, और ये करके हमें बहुत खुशी है।